जय हिंद साथियों। आज है आपका 24 जनवरी 2024। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज के दिन से जुड़े हुए बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ने 2024 में आप देखेंगे भारत रत्न अवार्ड के लिए किसे सम्मानित करने की घोषणा की है। जी हाँ, आप देखेंगे ये हाल ही में घोषणा की गई है, कल ही घोषणा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत रत्न के लिए तो ये किसे दिया जाएगा आपको वही बताना है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नरेंद्र मोदी, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मोहन भागवत। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा 2024 में भारत रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो आप देखेंगे कि ये आपकी कर्पूरी ठाकुर को की गई है, जो आपके बिहार के मूलतः निवासी हैं, और आप देखेंगे कि ये वहाँ के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का आप देखेंगे बिहार के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप देखेंगे उनको मरणोपरांत ये आपका राष्ट्रपति के तरफ से भारत रत्न देने की घोषणा देखेंगे आप 23 जनवरी को की गई है। उनका जन्म आप देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो उनका जन्म आप देखेंगे 1924 में आपका 24 जनवरी के दिन ही हुआ था। तो ये उनकी आज देखेंगे 100वीं जयंती है। 100वीं जयंती के अवसर पर उन्हें ये आप देखेंगे भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आप देखेंगे पराक्रम दिवस, आपको दूसरे प्रश्न में बताना है कि पराक्रम दिवस आपका ये कब मनाया जाता है। ये भी आप देखेंगे महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि आपका पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे ये 23 जनवरी यानी कल ही था आपका पराक्रम दिवस, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को ये मनाया जाता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखेंगे, तीसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पे पूछा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। जी हाँ, आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, आपको ये बताना है। आप देखेंगे कि सिस्टी पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, जी हाँ, आप देखेंगे इसी अस्पताल को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे ये पुरस्कार आपके गृह मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। इस अवार्ड की घोषणा जो आपकी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती थी उन्हीं के अवसर पर ये किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आज के दिन से जुड़े हुए अगले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे आपसे चौथे प्रश्न में पूछा है कि किस डिजिटल वॉलेट व पेमेंट प्लेटफॉर्म दुनिया भर में यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू साइन किया है। आपको ये बताना है। आप देखेंगे नीचे कंपनी सारा दिया हुआ है इसमें से, तो पेटीएम, फ़ोनपे, मोबिक्विक और गूगल पे। तो आपको बताना है कौन एमओयू साइन किया है एनपीसीआई से। तो ये आपका गूगल पे ने किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गूगल पे। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है कि पांचवें प्रश्न में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति 206 फीट का अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। इस मूर्ति का नाम क्या दिया गया, आपको बताना है। जो विजयवाड़ा में ये आपकी मूर्ति का अनावरण किया गया है तो उसका नाम क्या दिया गया है, आपको बताना है वही। तो आपके ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है स्टैचू ऑफ भीम, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ इक्विटी, स्टैचू ऑफ अम्बेडकर। तो आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आपकी मूर्ति का अनावरण हुआ है तो इसका नाम आप देखेंगे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो देखेंगे कि इसमें उन परीक्षाओं में ये करंट अफेयर काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। आइए छठे प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लोबल फायर पावर जीएफसी के सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश की मिलिट्री फोर्स सबसे पावरफुल है। अर्थात आपको बताना है कि किस देश की मिलिट्री सबसे पावरफुल है, आपको इसमें ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है इसमें यूएसए, भारत, चीन, रूस। तो सबसे पावरफुल इसमें किसकी है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये यूएसए की जो आपकी आर्मी है, मिलिट्री है, सबसे पावरफुल है।
तो आप देखेंगे इस रैंकिंग को जारी करने के लिए 60 अलग अलग आपकी कैटेगरियाँ देखी जाती है, ध्यान रखा जाता है। तब जाके आप देखेंगे इसमें, इस लिस्ट में आप देखेंगे 145 देश आपके शामिल थे। 145 देशों में आप पहले नंबर पर आप देखेंगे यूएसए था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वें प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल फायर पावर GFP के सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। जी हाँ, इसमें आपको अब भारत का स्थान पूछा है। जो सैन्य मिलिट्री की ताकत का सैन्य रैंकिंग है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें आप देखेंगे भारत का रैंकिंग इसमें आपका चौथा है, चौथे नंबर पर है भारत की मिलिट्री। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है चीन जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष 2023 में गिरावट हुई, कुल आबादी बताइए। चीन की आप देखेंगे चीन जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष यानी 2023 में भी उसकी गिरावट हुई है। तो अब उसकी कुल कितनी आबादी है आपको ये बताना है। कुल आबादी आपको बताना है कि फिलहाल चीन की टोटल कितनी आबादी है। तो अब आप देखेंगे उसकी आबादी अब आप देखेंगे 1.4 अरब रह गई है। तो इसमें आपका ये है, इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, आपको बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका ये कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस ये आपका 24 जनवरी को मनाया गया है, यानी आज ही है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। इस बार का थीम आप देखेंगे, अगर थीम आपसे पूछे तो आप देखेंगे शुभकामनाएं और संदेश 2024 का ये आपका थीम है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न को आज के दिन से जुड़े हुए देख लेते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो ये आपका जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है तो ये आप देखेंगे ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये रहे आपके 24 जनवरी 2024 से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो डेली बेसिस पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, छोटी सी वीडियो रहती है, उस दिन से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।